अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर से एक नए वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। मैं आपका भाई शाहनवाज आलम अपने भाई शाहनवाज आलम से मिलने जमशेदपुर आया हूँ। आने का मकसद ये था कि हमारे भाई जो शहनवाज साहब हैं एक बहुत ही ख़ास इदारा चलाते हैं। उस ताल्लुक से उनको पता चला तो मेरी बड़ी ख्वाहिश हुई कि इनसे मुलाकात किया जाए। इनके इदारे का नाम है अल हिरा लाइब्रेरी। तो उस ताल्लुक से हम भाई से बात करेंगे और हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये लाइब्रेरी आप कितने दिनों से चला रहे हैं। देखिए, ये लाइब्रेरी की शुरुआत सन 2004 से शुरू की गई। अच्छा। और 5 सितंबर जो अक्सर जो है हम लोग टीचर्स डे यौम असातिज़ा के नाम पे मनाते हैं, चूँकि उनका बेसिक काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, पढ़ाना, तो इसलिए इस दिन का इंतखाब करके इस दिन को शुरुआत का दिन मनाया गया। तो 5 सितंबर 2004 को लगभग 20 साल हो गया, अभी हम 24 में हैं जी। 20 साल से आप इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ये एक्चुअली फाउंडर हैं इस लाइब्रेरी के। तो और हमारे साथ मौजूद हैं इत्तेफाक कमाल अंसारी साहब, ये भी इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो आइए चलिए इनसे जानते हैं इस खिदमत के ताल्लुक से, क्योंकि जो खिदमत को दे रहे हैं आवाम के लिए, कौम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कुछ अपने बारे में बताएं कि क्या क्या मसरूफियात आपका यहाँ पे है। मैं मुस्तफ़ा कमाल अंसारी, बेसिकली मैं टाटा स्टील में काम किया करीब 42 इयर्स। माशाल्लाह। 42 इयर्स काम करने के बाद मैं यहाँ से अभी रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद इस लाइब्रेरी को अपना वक्त बराबर दे रहा हूँ। देने की वजह यह है कि लाइब्रेरी में बहुत से बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना कंट्रीब्यूशन उनके शेपिंग में लगाऊं। तो उन बच्चों के शेपिंग के लिए जो भी जितनी हमारी सलाहियत है उसके हिसाब से मैं इस लाइब्रेरी को मशवरा या जो काम होता है उसमें तहे दिल से लगा रहा था। अच्छी, बड़ी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब मकसद ये है कि यहाँ आने का मेन जो मेरा पर्पज़ है, लाइब्रेरी बहुत सारी चल रही है और लोग बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वहाँ से पढ़ के निकल भी रहे हैं वहाँ से। इस तरह का तमाम जगह आपके शहर में भी बहुत सारी लाइब्रेरी होगी। इस जगह की खासियत क्या है, हम भाई से भी जानना चाहेंगे। और जो मेरे इल्म में है, पहले हम आपको बता दें कि इस जगह पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कोई मंथली पे नहीं करना होता है। जो टाइमिंग उनका है, जो लाइब्रेरी खुलने का टाइमिंग है, खुलने से लेकर शाम तक जब तक लाइब्रेरी खुला हुआ वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं आइए शाहनवाज भाई जानते हैं। तो पहले तो आप टाइमिंग बता दें खुलने का और बंद होने का, और फिर बच्चे क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट कॉस्ट। देखिए, मैं नाज़रीन से बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। जैसे यूपीएससी, ठीक है, एसएससी है, नीट, ठीक है, आईआईटी, जेईई, इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ की तैयारी यहाँ पर आके करते हैं। लाइब्रेरी के खुलने का जो वक्त है वो सुबह 9 बजे है और शाम 6 बजे ये लाइब्रेरी बंद होती है। साथ में आप एड्रेस भी बता दें। इस लाइब्रेरी का एड्रेस इस वक्त रोड नंबर 9, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज में सबसे पहला मैं फंड का जिक्र करूँगा। इस वजह से लाइब्रेरी का जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 9 घंटे का, इसलिए कम भी है। अगर हमारे पास सहूलत हो जाए तो यही लाइब्रेरी हम रात के 10 बजे तक भी खोल सकते हैं। ठीक। तो कोशिश में है कि आइंदा अगर इसकी सहूलत हो जाए तो ये हम लोग एक्सटेंड करके लाइब्रेरी के जो टाइम है 9 घंटा से बढ़ा करके और इसको 12-13 घंटा कर। अभी हमने फीस के ताल्लुक से बात किया था नाज़रीन के सामने, तो आप क्या चार्ज कर रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उसके बाद फिर यहाँ जो भी रीडर्स आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है, नॉट ए सिंगल रुपी। ये 20 साल से कंसिस्टेंटली ये एक लाइब्रेरी के उसूल में शामिल है। कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, चाहे वो किसी कलर का हो, किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी जगह से ताल्लुक़ रखता हो, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा, बच्चा, जवान, किसी के लिए ममानियत नहीं है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ जो सहूलतें दी गई हैं
वो एक ये है कि बैठने के लिए उनकी जगह, पढ़ने के लिए स्टडी टेबल है, साथ ही साथ कंप्यूटर वगैरह लगाया गया जी है मैंने देखा। और उस कंप्यूटर में वाईफाई की सुविधा है। तो ये चीज़ है कि अभी मैंने देखा कि बहुत सारी किताबें आपकी लगी हुई रैक में, बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ मैंने देखा बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं अभी आपका मैंने देखा। तो बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, सारी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर वाले बच्चे से भी कुछ चार्ज करते हैं क्योंकि वो दिन भर वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लाइब्रेरी का उसूल है कि किसी भी रीडर से हम लोग कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, चाहे वो स्टडी कर रहे हो बुक्स की, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो कंप्यूटर पे, या फिर 100% वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो किसी से कोई चार्जेस नहीं ली जा रही है। ये पिछले 20 साल से यही उसूल पर लाइब्रेरी चल रही है। देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम को चलाने के लिए वक्त तो चाहिए, उसके साथ साथ पैसा भी चाहिए। बहुत बार वक्त आपके पास होता है, पैसा नहीं होने की वजह से बड़ी बड़ी तंजीमों को बंद होते हुए देखा गया। 20 साल से ये चीज़ चल रहा है और जो भी बच्चे पढ़ने आ रहे जाहिर सी बात है उनसे कुछ चार्ज करेंगे तो इस तंजीम को, इस लाइब्रेरी को, इस इदारे को हम चलाएंगे। अगर चार्ज नहीं कर रहे हैं और अगर आप चला रहे हैं तो फिर आप कितना उसको आप खुद से मेंटेन कर रहे हैं, कितना कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका अंदाज लगाना भी बहुत मुश्किल है। और आज के दौर में पूरा का पूरा रेंट पे एक लाइब्रेरी को चलाना फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बड़ा दिल जिगर कलेजे का काम है। हम और आपसे होना बहुत मुश्किल काम है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे लोग हैं जो चला रहे हैं। तो इसके लिए फंड के लिए जब आप लोगों से अगर बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसे लोग सेलेक्टेड हैं जो मंथली ताउन कर रहे हैं या लोग बढ़ चढ़ के आ गया है इसमें कुछ इस तरह का? देखिए, इसमें लाइब्रेरी में हमने एक ऑनररी मेंबरशिप का एक सिस्टम बनाया है, ठीक है, जिसमें शहर के मोतबर और मारूफ शख्सियत शामिल हैं और एक ऑप्टिमम उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन उनके सहूलत के एतबार से लिया जाता है। मगर लाइब्रेरी के जो अखराजात हैं और जो हमको कंट्रीब्यूशन इन तमाम लोगों से मिल पाता है वो बहुत नाकाफ़ी है। परसेंटेज अगर हम माने तो ये आप 20%, 15 से 20% जो है वो मेंबरशिप से आ आ रहा होता है, 80% मगर 80% वो हमारी सैलरी, चूँकि मैं जो बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं खुद एक टाटा कमिंस का एम्प्लॉई हूँ, माशाल्लाह। तो जो हमारी सैलरी है उसका एक बड़ा हिस्सा लाइब्रेरी में सर्फ होता है। इस तमाम चीज़ों को जब कोई जानता है, समझने की कोशिश करता है, तो उसको हैरत इस बात की होती है कि आप इतना बड़ा पैसा या रकम लगा रहे हैं और यहाँ से आपको कोई पैसा वापस या गेन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो मैं इस ज़ुमरे में ये कह सकता हूँ कि मुझे पढ़ने का शौक़, और जिस इलाके में मैं मानगो जमशेदपुर में जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर तालीम की कमी होने के कारण बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो एक शौक़ हुआ कि कुछ तालीम के लिए किया जाए, आवाम के लिए किया जाए। ठीक है। इस दरमियान में चूँकि हमको पढ़ने का शौक़, तो एक हदीस पढ़ने मिल गई जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2880 2880। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, ठीक, और 3 चीज़ का सवाब उनको मिलते रहता है जाने के बाद। ठीक है। उसमें से एक थी नेक साले औलाद, और दूसरा था सदका जारिया, ठीक है। और तीसरा है अपने पीछे इल्म का ज़रिया छोड़ जाए जिससे दूसरे लोग मुस्तफ़ीज़ हों। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना इस इल्म को फैलाने में कोशिश की जाए, और इंशाअल्लाह जैसा कि अजर मिलने की बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर लाइब्रेरी को चुना और इसी पर मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन जो देख रहे हैं वो लोग भी बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा लें तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता जो है। इस वक्त मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे शाहनवाज भाई से लेकर बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, आप लोग अगर रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं शाहनवाज भाई से।
कहने का मतलब है शायद ये सही हदीस में मेरे इल्म में है कि अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले कलम को बनाया गया, तो भी पढ़ने लिखने की चीज़ है। अल्लाह ने हिदायत के लिए किताब उतारी आसमान से, वो भी पढ़ने वाली चीज़ है। कुरान में सबसे पहली आयत होती थी इकरा के नाम से उतरी, पढ़ अपने रब के नाम से, तो बहुत माने रखता है ज़िंदगी में। अगर तहजीब, तरीका, इल्म अगर आपको चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाशऊर अगर होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को इसलिए बनाया कि अल्लाह ने आपको बाशऊर बनाया। तो एजुकेशन का, इल्म का बहुत ही खासा रोल रखता है आपके लाइफ में। इसी में आपकी बात से ऐड कर दे रहे हैं कि जैसे कलम का जिक्र किया आपने, इकरा जो कुरान की आयत का जिक्र किया, उसमें जो गारे हिरा है उससे मंसूब है ये अल हिरा लाइब्रेरी। और माशाल्लाह देखिए ये चीज़ें हैं। और बाकी चीज़ तो आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं, जो आपने देखा बुक सारा और कंप्यूटर सेक्शन को मैंने दिखाया जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को। तो सारा डिटेल, एड्रेस और हम कॉन्टेक्ट नंबर और अकाउंट नंबर भी डाल देंगे, आप जरूर रब्ता करें और बढ़ चढ़ कर काम करें। देखिए होता है क्या है कि अगर हम मेहनत नहीं कर सकते हैं आगे आके, तो जब कम से कम जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका हेल्प किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। यहाँ जो बच्चे पढ़, जिसको मैंने देखा भी, आपने भी बच्चों को वीडियो में देखा है, तो वो तमाम चाहे किसी धर्म, जाति, समुदाय, कलर से हो, उनके लिए एकदम वेलकम है। एनी टाइम आप आते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि क्लास रूम यहाँ पे बना हुआ है, तो क्या इसमें क्लास होता है किस चीज़ का, बेंच वगैरह, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है? हाँ, इसमें मैथ और साइंस का क्लास हम लोग स्टैंडर्ड 8, 9, 10 का यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, ताकि इससे कुछ आमदनी लाइब्रेरी को हो जाए, तो इसको चलाने में कुछ मदद मिल जाए। इस क्लास को कौन लेते हैं? और इस क्लास को सबसे पहले तो मेरे जनरल सेक्रेटरी जो मुस्तफ़ा कमाल अंसारी साहब हैं, ये मैथ का क्लास लेते हैं, माशाल्लाह। और एक सरफराज अहमद सर हैं जो आते हैं साइंस का क्लास लेने के लिए। तो ये 2 सब्जेक्ट का क्लास यहाँ होता है। हालांकि तालिब इल्मों की कमी है, अभी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, और अगर इस वीडियो के ज़रिए लोग इसकी अहमियत को समझें और तालीम की अहमियत को समझें, और जो अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी है हम मुसलमानों को, अगर इसकी अहमियत को समझेंगे तो इंशाल्लाह लाइब्रेरी का भी रुख करेंगे, और इंशाल्लाह अपनी मेहनत से दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में। अब आखिरी में वीडियो को समेटते हुए हम ये अभी बाहर हमने देखा किसी प्रोग्राम का क्या बैनर लगा हुआ था, कल ही का जी, तो इस ताल्लुक से जानना चाहेंगे कि वो क्या था प्रोग्राम, कल आप लोगों का, किन लोगों का था, इसके बारे में भी बताएं। कल हस्बे रिवायत कह सकते हैं कि लाइब्रेरी से जो लोग अटैच हैं, कि लाइब्रेरी के जो लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन लोग के दरमियान अगर कोई अचीवमेंट होता है, ठीक है, तो हम लोग उनको फेलिसिटेट करते हैं, ठीक, उनके लिए एजाज़ नशिस्त रखते हैं। कल की जो बात है, कल मतलब 26 नवंबर 2024, उस दिन हम लोगों ने यहाँ पर मानगो के रहने वाले आतिफ बकार, ठीक है, जिन्होंने यूपीएससी 2023 क्वालिफाई किया है, नाउ ही इज एन IAS, और अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं, उनका एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम हम लोगों ने कल रखा था। अच्छा, और कल यहाँ पर माशाल्लाह कई लोग आए, बच्चे ख़ास तौर से थे, और हमने ख़ास तौर से सवाल जवाब का सेशन रखा था, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मोटिवेट हो उनको हाँ अपने मसले मसाइल का हल भी मिलेगा, और वो भी मोटिवेट होंगे। और चूँकि ये खुशी की बात होती है कि लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ कोई शख्स कोई अचीवमेंट हासिल करता है। इससे कबल अभी 6 महीना पहले नीट का रिजल्ट आया था, उसमें माशाल्लाह यहाँ से 6 लड़कियाँ जो एसोसिएटेड थी उन्होंने नीट क्वालिफाई किया माशाल्लाह। इससे पहले एक सकीना जहाँ ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया, इससे कबल भी और कई लोग यहाँ से निकल चुके हैं, एक लड़का जर्मनी गया। सो दिस इज़ द अचीवमेंट ऑफ द लाइब्रेरी दिस वन है। और इस 20 साल के सफ़र में अल हिरा लाइब्रेरी को 4 अवार्ड मिले माशाल्लाह। तो ये था अल हिरा लाइब्रेरी के ताल्लुक से आपने सुना, भाई ने तमाम बातों को बताया। बहुत मेहनत का काम है और अल्लाह ताला वैसे ही लोगों से काम लेता है जो काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो अल्लाह उनको बाहर निकालता भी नहीं है। अल्लाह किसी और से काम ले लेगा, हमसे आपसे नहीं लेगा। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम हुआ आपका? MD बासित आलम। MD बासित आलम। आप इस लाइब्रेरी में कब से जुड़े हुए हैं? करीब 2 मंथ से। 2 महीने से आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी कैसी है, क्या अवेलेबल रहती है सारी चीज़ें, किताबें, टाइमिंग? जी, लाइब्रेरी टाइमिंग मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत सही रहता है।
एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का। तो ये लाइब्रेरी के वाईफाई से कनेक्ट है? जी कंट्री अच्छा अच्छा, तो इन तमाम चीज़ों का कितना चार्जेस पे करते हैं आप? फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये तमाम चीज़ें फ्री हैं, आप सर, इसका कोई चीज़ का पे करते हैं या नहीं पे करते हैं? नहीं सर, पेमेंट तो नहीं रहता सर। किसी चीज़ का कोई नहीं। टाइमिंग का कि 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, जितनी मर्जी टाइम उतना देर तक आप बैठ के पढ़ते हैं? जी कोई टाइमिंग का लाइब्रेरी की तरफ से कोई बॉर्डनेशन नहीं है? टाइमिंग जो सेट किया 9 AM to 6 PM उस बीच में? उस दौरान में जिस हाँ। टाइम में आ सकते हैं पढ़ सकता हूँ मैं। अच्छा, पढ़ सकते हैं आप। जी तो इन तमाम चीज़ों के लिए फिर हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे, क्या किसी तरह का कॉस्ट पे करते हैं आप? नहीं सर, कोई कुछ फ्री नहीं, ऑफ कॉस्ट सर। सारा? सब फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पहले से। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये चूँकि स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ये पढ़ रहे हैं, तब तो इनसे ही बात किया जाए। चलिए कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे ही बात करते हैं हम लोग। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, क्या नाम हुआ आपका? आयशा फातिमा। आयशा फातिमा, आप सिस्टम पे पढ़ाई कर रही हैं? यस सर। तो आप कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई कर रही हैं? सर लास्ट नवंबर 2023। अच्छा, मतलब काफ़ी 1 साल हो गया आपका, ठीक है। तो क्या चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? सर मैं बैंक के एग्जाम। अच्छा, ठीक है। तो ये सिस्टम वगैरह ऑनलाइन जो पढ़ाई करें, तो ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेट वाईफाई वगैरह सारा कनेक्ट है, आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है। यस सर। तो इसका आप मंथली कितना पे करती हैं? सर 0। कुछ पे नहीं नो करते? सर। तो यह आप कुछ पे नहीं कर रहे, तो क्या टाइमिंग है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा पढ़ के चले जाएँ, 1 घंटा पढ़ के चले जाएँ, ऐसा कुछ? ये- 9 to 5। आप 9 to 6 हम 5 तक रहते हैं। अच्छा, ठीक है। जितना टाइमिंग आपके पास जितना टाइम है आप उतना देर यहाँ पढ़ती हैं, जी। लाइब्रेरी की तरफ से कोई बॉर्डनेशन नहीं है। तो ये एक और स्टूडेंट थी जो ऑनलाइन क्लास कर रही है, पढ़ाई कर रही है। जैसे कि उन्होंने बताया, लाइट है, इंटरनेट है, सिस्टम है, कैमरा CCTV कैमरा लगा हुआ है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। और सर हम लोग जितना भी यूज़ कर सकते हैं ये सिस्टम जितनी भी देर। अच्छा, वो अनलिमिटेड, मतलब जितना देर आप यूज़ करना है कर सकते हैं, लाइब्रेरी की तरफ से कोई मनाहट नहीं है। ये बहुत अच्छी बात थी। आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तलत फरीद। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जेई की तैयारी कर रही अच्छा, कितने बजे से कितने बजे रहती हैं लाइब्रेरी में? हूँ। 9 से 3। 9 से 3 आप रहती हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? शाजिया अहमद। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? नीट एग्जाम की। नीट एग्जाम। कितने देर तक आप लाइब्रेरी में टाइम गुजारती हैं यहाँ पे? 6 आवर्स। 6 घंटे रहती हैं। क्या कुछ कॉस्ट पे करती हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए माशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? फातिमा मेहताब। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? हम प्रिपेयर कर रहे हैं IELTS के लिए, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो माशाल्लाह, कि बाहर जाने के लिए अगर कोई अब्रॉड जाना चाहता है पढ़ाई के लिए ठीक। तो उसको क्वालिफाई करना पड़ता है ये एग्ज़ाम। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि कितना टाइम आप लाइब्रेरी में गुजारती हैं? इट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम देना चाहते हैं। हम्म, अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है, हम्म। अभी तो हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जिस तरीके का क्वेश्चन आता है, और जैसे टाइमिंग मेरी होती है, सुबह आते हैं 10 बजे या 12 बजे और शाम में 5 बजे घर चले जाते हैं। अच्छा, 5 से 6 घंटा। बिल्कुल। लास्ट सवाल मेरा ये है कि इसका कितना आप कॉस्ट पे करती हैं लाइब्रेरी को? जी 0 कॉस्ट सर, Zero। कुछ भी नहीं पे करते हैं। और ये तो हम बहुत पहले से लाइब्रेरी से बहुत साल से जुड़े हुए हैं। आप जिस 2010 के बाद ही से सर को जानते हैं। बहुत लंबे समय से। या तो माशाल्लाह। अभी तक सर ने कभी हम लोग से कुछ भी चार्ज नहीं किया, सब कुछ 0 कॉस्ट है। और सर बहुत हम लोग को एनकरेज करते हैं कि हम लोग ज़िंदगी में कुछ हासिल करें। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो में कुछ कमी या ज़्यादती रहेगी तो भाई को माफ़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।